बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ज्वालामुखी से मनुष्य के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी जानिए। हानिकारक प्रभाव, कल आपको लाभकारी प्रभाव हमने बताए थे। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो दब जाते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी के कारण निकटवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी ज़्यादा आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर खेत और मकान ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला, समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वा नल कहते हैं। इसके कारण समुद्री जीव जंतु, मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। अब देखिए, हम भूकंप के बारे में जानते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव भी डालते हैं। आप देखिए, उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है, जहां से स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती। इन्हीं हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती। और इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूमंडलीय तरंगें सबसे पहले पहुंच जाती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगे उत्पन्न होते हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे ज्यादा होती जाती है, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता भी कम हो जाती है। अब आइए हम लहरों के बारे में जानते हैं। लहरें जो हैं, वह समुद्र के अधिकेंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र जो है उसके समुद्र की तलहटी पर होता है। और तो समुद्र जैसे ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठकर तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इसे सुनामी कहा जाता है। इसलिए प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। और ज्वालामुखी की क्रिया अधिक होती है। इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्नि वलय कहा जाता है। हाँ, आगे देखिए,
भूकंप से बचाव भी किया जा सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप आने से के समय स्कूल भवन तुरंत उससे बाहर निकलकर खुले स्थान पर खड़े हो जाते। यदि आप कस्बा क्षेत्र में रहते हैं तो मेज तख्ता अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाए। खिड़की, ध्यान रहे कि यह भी कि खिड़की, अलमारी भारी वजन वाली वस्तु के नीचे अथवा बगल में छिपना नहीं चाहिए। अगर भवन बहुमंजिली है तो मकान के बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिया से ढक ले। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र ही लगा लें। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हैं तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह में खड़े हो जाएं। यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो पहले वृद्धों, दिव्यांगों अथवा छोटे बच्चों को जाने दें। इसके तुरंत बाद अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। तो इस तरह से आप लोगों को हमने यह बताया कि भूकंप और ज्वालामुखी से क्या हानियां होती हैं और क्या लाभ मिलते हैं। देखो, भूकंप से मानव को होने वाले लाभ और हानियों को हम देखते हैं तो एक 2 खाने का चित्र बनाइए जिसमें लिखिए एक तरफ भूकंप से लाभ और दूसरी तरफ हानि। लाभ में लिखिए भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। फिर आगे भूकंप से हानि में लिखें भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। ये हानि हो गई। फिर लाभ में आइए। दूसरा लाभ यह है भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। और दूसरी हानि देखिए भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। अगला लाभ देखिए समुद्री भाग से भूकंप आने से तटीय भाग जैसे धंस जाता है जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। फिर इसके आगे हानि में हम देखते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन की क्रिया तेजी से होती है। भूस्खलन जानते हैं? ये पृथ्वी की भूपरपटी टूटकर अन्यत्र चली जाती है जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। जब पृथ्वी की मिट्टी वहां से हट जाएगी तो
बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। अगला देखिए, हानि गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उठती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की हानि होती है। बच्चों, जहाँ से भी हम इस चैनल को देख रहे हैं, ज्ञानदीप प्लस को, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। बस आज इतना ही। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।